डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की क्लास में हम त्वरक की अवधारणा दैट इज कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर का पार्ट 1 करने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर। कीन्स ने गुणक सिद्धांत के विश्लेषण के बाद प्रोफेसर क्लार्क, फ्रेश, प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन द्वारा विकसित त्वरक सिद्धांत भी समष्टि आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहां गुणक सिद्धांत के द्वारा स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग के व्यय के माध्यम से आय में होने वाली कई गुणा वृद्धि की व्याख्या की जाती है। वहाँ त्वरक सिद्धांत उत्पादन तथा आय में होने वाली वृद्धि के कारण व्युत्पन्न मांग के परिणाम स्वरूप विशुद्ध निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट में कई गुणा वृद्धि का विश्लेषण करता है, जहाँ गुणक का आंशिक मूल्य उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम MPC कहते हैं, पर निर्भर करता है। वहाँ त्वरक का आंशिक मूल्य पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशो, पूंजीगत पदार्थों के टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी अथवा उनकी प्रतिस्थापन अवधि यानी कि रिप्लेसमेंट पीरियड पर निर्भर करता है। गुणक तथा त्वरक की पारस्परिक क्रिया के द्वारा व्यापार चक्रों यानी ट्रेड साइकिल्स के उतार चढ़ावों के विश्लेषण में मदद मिलती है। त्वरक देश में निवेश निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब हम आते हैं त्वरक का अर्थ। अब हम पर्टिकुलर एक्सेलरेटर को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। त्वरक का अर्थ क्या है? त्वरक सिद्धांत अर्थव्यवस्था में उपभोग अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले कई गुना अधिक परिवर्तन का विश्लेषण करता है। प्रोफेसर कोरिहारा के अनुसार त्वरक सिद्धांत अर्थव्यवस्था में उपभोग अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले कई गुना अधिक परिवर्तन का विश्लेषण करता है। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने भी त्वरक को उपभोग में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात माना है। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने त्वरक को उपभोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात माना है। इसको समीकरण के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज स्मॉल v इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा C। प्रोफेसर हिग्स ने त्वरक को उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया है। उसको समीकरण, यही समीकरण प्रोफेसर हिग्स ने भी दिया है। अब इसमें अतः स्पष्ट है कि जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय बढ़ता है तो आय बढ़ने पर कुल उपभोग व्यय में वृद्धि होती है। बढ़े हुए उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी होता है। अगर देश में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न हो तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नए पूंजी निवेश, जिसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या प्रेरित निवेश कहा जाता है, करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि अतिरिक्त क्षमता के अभाव में उपभोग बढ़ने के कारण आय बढ़ने पर बढ़े उपभोग की पूर्ति हेतु प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है।
इस प्रकार उत्पादन तथा उपभोग बढ़ने के फलस्वरूप प्रेरित निवेश यानी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही त्वरक या एक्सेलरेशन प्रोसेस के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरणार्थ, अगर किसी देश में उत्पादन तथा आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, इस वृद्धि के फलस्वरूप अगर विशुद्ध निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट लगभग 400 करोड़ रुपए बढ़ता है, तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार त्वरक गुणांक यानी स्मॉल v इज इक्वल टू 400/100 इज इक्वल टू 4 होगा। इसमें त्वरक की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। प्रोफेसर सैमुअलसन ने भी त्वरक सिद्धांत को विशुद्ध निवेश तथा उपभोग व्यय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है। इसको हम थोड़ा सा आगे ले लें। जो प्रोफेसर सैमुअलसन ने इसका इक्वेशन दिया है, दैट इज आई नेट इन्वेस्टमेंट नेट इज इक्वल टू स्मॉल v ct minus 1 which is equal to small v change in ct, small v change in ct। तो त्वरक गुणांक को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि स्मॉल v इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी टी। यहाँ पर स्मॉल v त्वरक गुणांक है, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन है, डेल्टा सी टी समयावधि है, समयावधि टी में उपभोग व्यय में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये तीनों मिला करके ये हमारा त्वरक गुणांक की इक्वेशन बनती है। अब हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने त्वरक का विश्लेषण उपभोग में परिवर्तन के आधार पर न कर उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के आधार पर किया है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश हेतु पूंजी स्टॉक की मांग केवल उपभोग वस्तुओं से ही उत्पन्न नहीं होती, वरन राष्ट्रीय उत्पादन या आय किसी भी मांग से प्रभावित होती है। प्रोफेसर हिक्स ने त्वरक गुणांक को केवल उपभोग व्यय मांग के परिवर्तन से संबद्ध न कर अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादन आय में होने वाले परिवर्तन से व्युत्पन्न मांग से संबद्ध किया है। इसका जो इक्वेशन देते हैं हिक्स वो इस प्रकार है, विशुद्ध निवेश आई नेट इज इक्वल टू स्मॉल v yt माइनस 1। इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल v डेल्टा yt, और स्मॉल v क्योंकि त्वरक गुणांक है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल v इज इक्वल टू डेल्टा i अपॉन डेल्टा yt। तो ये त्वरक गुणांक की जो इक्वेशन है ये उत्पादन और आय के आधार पर प्रोफेसर हिक्स ने दी है। यहाँ डेल्टा yt समयावधि t में उत्पादन आय में परिवर्तन का सूचक है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए इस प्रकार स्पष्ट है कि हिक्स के अनुसार त्वरक गुणांक अर्थव्यवस्था में उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तन से निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। सरल रूप में इसको हम ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं, स्मॉल v इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा आई इज इक्वल टू स्मॉल v डेल्टा वाई। ये प्रोफेसर हिक्स ने इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई किया है। हाँ, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आजकल सभी विद्वान
त्वरक सिद्धांत का विश्लेषण आजकल सभी विद्वान त्वरक सिद्धांत का विश्लेषण उत्पादन राष्ट्रीय आय में परिवर्तन यानी डेल्टा आई के संदर्भ में करना ही उपयुक्त समझते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अगर डेल्टा वाई टी धनात्मक है, दिस इज डेल्टा वाई टी धनात्मक है, तो विशुद्ध निवेश भी धनात्मक होगा। किंतु यदि डेल्टा वाई टी ऋणात्मक है तो टी समयावधि में विशुद्ध निवेश की राशि भी ऋणात्मक होने से अर्थव्यवस्था में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की स्थिति होगी, जो अंततः उत्पादन आय एवं रोजगार में कमी का कारण बनेगी। तो ये त्वरक का जो कंसेप्ट है या त्वरक का जो अर्थ है और त्वरक की जो इक्वेशन है त्वरक सिद्धांत की, हमने आपको एक्सप्लेन की। त्वरक सिद्धांत की का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 में हम त्वरक सिद्धांत की प्रक्रिया को समझेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच।